इनसाइड सेल्स। आइए जानते हैं कि सेल्स के अंदर क्या होता है। ऑल लिविंग हैव मैनी काइंड्स ऑफ सेल दैट एग्जिस्ट इन वेरियस शेप्स एंड साइज। तमाम जानदार चीज़ों के पास कई किस्म के सेल्स होते हैं जो कि अपना अलग अलग साइज़ और अलग अलग शेप रखते हैं। इनसाइड एन एनिमल सेल, जानवरों के सेल्स के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। द मेन पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल एनिमल सेल आर शोन इन ए डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर एनिमल सेल के डिफरेंट पार्ट्स और टिपिकल पार्ट्स शो हो रहे हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मुख्तलिफ सेल के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल। नीचे दिए गए मंदरजा झेल खसूसियात तकरीबन हर सेल के फंक्शन में पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक ऐसा जेल जो कि पूरे सेल के अंदर फिल्ड होता है, ये पाया जाता है। दिस ग्रीन कलर शोज द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स मैनी केमिकल एंड स्ट्रक्चर्स। ये अपने अंदर बहुत सारी बनावट और बहुत सारे केमिकल्स रखता है। मैनी रिएक्शंस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। बहुत सारे अमल और बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज़ ए थिन लेयर दैट सराउंड्स द सेल। सेल के इर्द गिर्द में जो बहुत पतली सी झिल्ली पाई जाती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। द सेल मेम्ब्रेन इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि अपने अंदर आने की इजाज़त दे भी और नहीं भी, ज़रूरत के तहत वो किसी चीज़ को अंदर आने की परमिशन दे। अलोइंग सम सब्सटेंस टू पास इनटू द सेल एंड ब्लॉकिंग अदर। वही बात जो मैंने आपको बताई उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सेल के अंदर आनी हैं, उससे गुजरनी है, और कुछ ऐसी जिन्हें रोकना है। एज इट इज़ थिन द शेप ऑफ ए सेल कैन बी चेंज। जैसा कि ये बहुत पतली होती है, द शेप ऑफ द सेल कैन बी चेंज। इसीलिए इसकी शेप जो है वो चेंज होती है। न्यूक्लियस। इट इज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडी कंटेनिंग न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस क्या होता है? ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि गोल होती है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इट इज़ सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इट कंटेन्स सेल्स जेनेटिक मटीरियल। इसके अंदर सेल का जेनेटिक मटीरियल पाया जाता है। इट्स फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ए सेल बाय रेगुलेटिंग जीन्स। इसका काम होता है कि तमाम सेल की एक्टिविटीज़ को और उसके जीन्स को रेगुलेट करना और उसे कंट्रोल करना। वैक्यूल। फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ इनसाइड ए सेल विच आर सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। इसके अंदर जितना भी फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती है वो इस सेल में पाई जाती है, जो कि एक मेम्ब्रेन के साथ इर्द गिर्द से ढका हुआ होता है। द वैक्यूल इज़ फिल्ड विद फूड बीइंग डाइजेस्टेड एंड वेस्ट मटेरियल। इस वैक्यूल के अंदर जितना भी डाइजेस्टेड किया हुआ, जितना भी हज़म शुदा खाना है या खुराक है वो इसके अंदर इस सारे के अंदर, और उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इस सारे सेल के अंदर जमा हो जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है दैट्स ऑन इट्स वे आउट ऑफ द सेल। और इसी तरीके से जो भी चीज़ें डाइजेस्ट होनी होती हैं और वो सब इसके अंदर स्टोर हो जाती है वैक्यूल में, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सेल से बाहर आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इसको एक सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल टू मूव। ये पूरी सेल को ताकत देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। डिवाइड एंड सीक्रेट्स। और इसके अंदर सीक्रेशन का सिस्टम जो है वो सीक्रेशन होती है और
इसके अंदर ये अवेलेबिलिटी होती है कि ये डिवाइड इटसेल्फ हो सके। इट इज़ यूजुअली रॉड शेप्ड और राउंड। ये आमतौर पर रॉड शेप और गोल पाया जाता है। इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल इट्स इनर मेम्ब्रेन हैज़ फोल्ड। इसका जो बाहर का हिस्सा होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट और नर्म होता है। वाइल इट्स इनर मेम्ब्रेन हैज़ फोल्ड, और इसकी जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर दे रही होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड अदर सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। ये इसके अंदर तमाम हार्मोन्स की सिक्रेशन होती है और ये मज़ीद और प्रोडक्शन करने में काम देते हैं। सम एरियाज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आर स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो स्मूथ होते हैं, एंड सम आर रफ, और कुछ जो है वो रफ होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की वजह से कुछ हिस्सा इसका रफ होता है और कुछ हिस्सा इसका स्मूथ होता है। Here you can see it. It is a diagram of an animal cell. ये सेल मेम्ब्रेन है जो पहले आपको बताया, जिसके बारे में ऊपर आपने पढ़ा। ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये येलो कलर का न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है, और इसकी आउटर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये ब्लू कलर के जो आपको बड़े बड़े से नज़र आ रहे हैं स्पॉट्स, ये एक्चुअली वैक्यूल है जिसके अंदर डाइजेस्टेड फूड होता है और वेस्ट मटेरियल जो है सेल के बाहर आ जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है। ये राइबोसोम्स होते हैं जो आपको स्पॉटलाइट के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये सारा ग्रीन कलर का जो फ्लूइड नज़र आ रहा है दैट इज़ एक्चुअली ए साइटोप्लाज्म। दीज येलो इश कलर के ये जो आपको स्पॉटिंग नज़र आ रही है ये सेंट्रोसोम्स होते हैं। ये गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वाला हिस्सा है जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है। इसके अंदर कुछ हिस्सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और कुछ हिस्सा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। थैंक यू जी। तो 6th क्लास के स्टूडेंट्स ने अब काम ये करना है कि आपने इस सारी रीडिंग को पढ़ना है फिगर के साथ, इन दोनों तस्वीरों को, इन दोनों डायग्राम्स को, माइक्रोस्कोप को भी और इस सेल को भी, और इसके पार्ट्स को आपस में अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करना है और इसके प्रोसेस को समझना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको आगे की रीडिंग कंटिन्यू करवाई जाएगी और समझाई जाएगी। तब तक आपने इस दोनों रीडिंग को याद करना है, इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को डिक्टेशन के तौर पर पढ़ना है और इसकी ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से बाय थ्रू द वीडियो लेसन आपने इसको अच्छे से क्लियरली पढ़कर याद करना है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।